ये जो ऊपर का 3 चीज है आप समझ लीजिए कि जैसे शरीर के लिए सांस जरूरी है वैसे ट्रेडिंग के लिए ये जरूरी है। ये ऊपर का 3 चीज फॉलो नहीं करिएगा आप ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि एक प्रो ट्रेडर का रूल क्या होता है और एक प्रो ट्रेडर कैसे एनालिसिस करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ऐसा नॉलेज आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको ला कर देने वाला हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड है, पहला है एनालिसिस और दूसरा है रूल्स। एनालिसिस के ऊपर मैं यूट्यूब पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसे आप जाके देख सकते हैं। और लाइव मार्केट में एनालिसिस का वीडियो आने वाला है, इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों मार्केट में आप लाइव एनालिसिस करके कैसे पैसा बना सकते हैं। अभी तक यूट्यूब पर आप जितना भी वीडियो देखे होंगे एनालिसिस का, उसमें लोग बंद मार्केट में बनाते हैं, लेकिन मैं लाइव मार्केट में ही बनाने वाला हूँ। और एक एनालिसिस के वीडियो में मैंने थोड़ा सा लास्ट में दिखाया भी है, तो आप उसे जाकर पहले देख लीजिएगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं, वो मैं बता दिया हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रो ट्रेडर का रूल क्या होता है, कैसे एक आदमी ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाता है और कैसे एक आदमी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होता है। इसके बस 4 कारण हैं। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 कारण अगर कोई अपने आप में ये सुधार लिया तो वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो ये मैं बता दूं कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ये चारों नियम फॉलो करता हूँ। ठीक है, एनालिसिस की बात हुआ तो ये आप मेरा जाकर वीडियो देख लीजिए। और हाँ, रूल्स। अब रूल्स पे आते हैं कि प्रो ट्रेडर्स का रूल्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रो ट्रेडर हम किसे बोलेंगे मार्केट में। तो आपके पहला मन में सवाल आएगा कि जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट करता है। ठीक, तो आपको यही मैं बताना चाहता हूं, जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहा है वो प्रो ट्रेडर नहीं है। प्रो ट्रेडर वो है जो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि वो ट्रेडिंग जब से अच्छे तरीके से सीख गया उसके बाद से वो हर एक साल प्रॉफिट में, हर एक मंथ प्रॉफिट में, हर एक वीक प्रॉफिट में है, उसे हम प्रो ट्रेडर बोलेंगे। जो कि पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता है उसे हम प्रो ट्रेडर बोलेंगे। लेकिन इन सब के अलावा प्रो ट्रेडर का एक रूल भी होता है, और वो रूल क्या है मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। और ये मेरा गारंटी है कि अगर आप इस चारों रूल को मास्टर कर लिए तो आपको प्रो ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात ठान लीजिए। ठीक है, सबसे पहला, रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? आप रिस्क मैनेजमेंट सुनते हैं, मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे आखिर रिस्क मैनेजमेंट, आप जो इतना वर्ड सुन रहे हैं का रियल में मीनिंग क्या होता है, कैसे आप अपने पैसे को मैनेज करके चलेंगे। इस टॉपिक में भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इसे समझ लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज टॉप प्रायोरिटी। कोई भी ट्रेडर हो वो सक्सेसफुल तभी होगा जब उसको इस बात का पता है कि मार्केट में उसे कितना लॉस लेना है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर से आप पूछिएगा कि किसी एक बात को बताइए, कोई एक रूल मुझे दीजिए ताकि मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाऊं, आपको वो यही बोलेगा। अगर पहला रूल कोई एक देना होगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में, चाहे बुलिश, चाहे मार्केट में 2000 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए या मार्केट में 2000 पॉइंट नीचे गिर जाए, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं छोड़ना है, यही आपको वो रूल देगा। ठीक, एक प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, उनका जो रिस्क होता है वो फिक्स होता है। 2 तरीके का फिक्स होता है। आपका जो रिस्क होता है वो ट्रेड लेने के पहले फिक्स होता है कि यहाँ पर निकल जाऊंगा, लेकिन जब ट्रेड में इंटर कर जाते हैं तो आप रुके रहते हैं कि नहीं यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, और उसी में क्या होता है आपका इससे बड़ा लग जाता है। बस आप में और इसमें यही अंतर है कि एक प्रो ट्रेडर अपना रिस्क फिक्स कर लिया, इसका मतलब कि उसको जितना रुपया देना है वो उतना ही देगा। अगर उतना में नहीं मिल रहा है तो वो अगली बार ट्राई करेगा। और एक नया ट्रेडर क्या करता है कि वो चाहता है कि नहीं मैं अब रुपया लगा दिया हूं तो लेकर ही जाऊंगा, तो हर बार ऐसा नहीं होता है। और इसी चीज को जब आप छोड़ देंगे तो आप आ जाएंगे इस कैटेगरी में, रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप प्रायोरिटी। दूसरा क्या है, फॉलो ए ट्रेडिंग प्लान एंड ए स्टे डिसिप्लिन। ये आप ये जो पहला पॉइंट है इसमें आप प्लान बनाएं कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, हमें अपना एसएल फिक्स रखना है, मेरा टारगेट फिक्स रहना चाहिए, मेरा डेली का प्रॉफिट लिमिट फिक्स होना चाहिए, डेली का लॉस लिमिट फिक्स होना चाहिए। ये सारा आपका प्लान है और ये इसके अंदर आता है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। और जो ये दूसरा पॉइंट है, फॉलो ए ट्रेडिंग प्लान एंड स्टे डिसिप्लिन, मतलब कि डिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है कि आपको कुछ भी हो जाए, अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है, अगर आपका वहाँ पर जिस सेटअप का आप यूज करते हैं, जिस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं वो नहीं बन रहा है, तो आपको इंटर नहीं करना है, चाहे मार्केट आपके हाथ से निकल जाए। ये होता है डिसिप्लिन का मतलब। ये नहीं कि बड़ा बड़ा कैंडल देखे और घुस गए और उसके बाद क्या होता है, लॉस हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं कि मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ। यही तो गलती है कि आप डिसिप्लिन रह नहीं पाते हैं, आपका इमोशन गबड़ा जाता है, आप इमोशन में बहने लगते हैं, बड़े बड़े कैंडल देखे इंटर कर गए, तो ऐसे नहीं होता है। आपको ट्रेडिंग प्लान, ये जो हुआ ट्रेडिंग प्लान कि हमें कैसे रोज ट्रेडिंग करना है, और डिसिप्लिन, उस प्लान पर डिसिप्लिन होना है। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट आप लिखे अपना ट्रेडिंग का, यहाँ पर ये 4 पॉइंट मान लीजिए, आप यहाँ पर 5 पॉइंट बना लिए। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर आप 5 पॉइंट बनाए हैं अपना कि मेरा डेली का लॉस लिमिट कितना है, मेरा डेली का प्रॉफिट कितना है, मेरा डेली का ट्रेड कितना होगा, मैं कितने देर ट्रेडिंग करूंगा, मेरा डेली टाइमिंग कितना होगा ट्रेड का, ये मान लीजिए आप 5 पॉइंट बना लिए। ठीक, अब इस 5 पॉइंट का
आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। ये कभी टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन फॉलो कर रहे हैं, 2 दिन नहीं कर रहे हैं, या मंथ में 1 दिन नहीं किए, चलो भाई आज नहीं करते हैं फॉलो। नहीं, एक भी दिन तो मतलब एक भी दिन नहीं। जैसे आप मोबाइल रोज देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो, उसे एक भी दिन नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। मोबाइल भी अगर आप यूट्यूब पर आप रोज वीडियो देख, तो ये हुआ दूसरा पॉइंट कि आपको अपना ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है और उस पर डिसिप्लिन रहना है, उस पर मतलब कायम रहना है, उसको कभी चाहे कुछ भी हो जाए तोड़ना नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंड मार्केट। सबसे पहले मार्केट को समझिए। अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, मार्केट में आगे क्या होने वाला है, आखिर यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है तो हमें क्या इंटर करना चाहिए बाइंग के लिए, या रजिस्टेंस पे है तो हमें सेल करना चाहिए, अगर आप मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाइएगा। अगर आपको ये सीखना है तो मेरा यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो तीनों जाकर देख लीजिए। अभी और आगे वीडियो आने वाला है एडवांस वर्जन, वो तो बेसिक है। दूसरा, ट्रेंड एंड साइकोलॉजी। देखिए ये साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी सुनते हैं, ये साइकोलॉजी इमोशन है। कैसे मैं बोल रहा था कि आपको जब दिखने लगता है मार्केट में बड़ा बड़ा कैंडल, मान लीजिए इतना बड़ा कैंडल आपके पास आपके सामने ग्रीन बना, अब आपको होने लगता है फियर ऑफ मिसिंग, फोमो में आ जाते हैं आप, और फोमो में आकर क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं और मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और सीधे नीचे आता है और आपका एसएल खत्म। ये होता है इमोशन, ये होता है साइकोलॉजी। इसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी के ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूं, कैसे आप साइकोलॉजी को एकदम अपने अंदर मास्टर कर लीजिएगा। ट्रेंड का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अभी बड़े टाइम फ्रेम पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मार्केट क्या बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश है, क्या बड़े टाइम फ्रेम पर बियरिश है, या साइडवेज है, तो आपको ट्रेंड देख कर ही ट्रेड लेना है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट बुलिश है तो अगर आप 1 मिनट पर ट्रेडिंग करते हैं तो 1 मिनट पे भी बुलिश होगा, आपको केवल बुलिश ट्रेड करना है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट बियरिश है तो आपको 1 मिनट पे भी बियरिश मार्केट मिलेगा, या नहीं भी मिल रहा है तो आपको केवल 1 मिनट पे बियरिश ट्रेड ही करना है, चाहे कितना भी बाइंग वाला ट्रेड आ जाए। ठीक ऐसे ट्रेडिंग किया जाता है। ये होता है ट्रेंड एंड साइकोलॉजी। 4 नंबर, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड बैक टेस्टिंग। ये देखिए ये सबसे लास्ट में क्यों है, क्योंकि ये सब चीज आप सीखते हैं और ये तीनों चीज को आपको सीखते रहना है हमेशा, ये छोड़ना नहीं है कभी भी। ये जो ऊपर का 3 चीज है, आप समझ लीजिए कि जैसे शरीर के लिए सांस जरूरी है, वैसे ट्रेडिंग के लिए ये जरूरी है। और इस तीनों चीजों को फॉलो करने के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग एंड बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। लर्निंग का मतलब कि आप ये तीनों चीज हमेशा कर रहे हैं और हमेशा अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, अपने स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, अपना एसएल को और छोटा एसएल, अपना एसएल और कम कर दिए। पहले मान लीजिए आप 1000 लॉस लेते थे, अब आप 800 रुपए के लॉस में बड़ा टारगेट के लिए जा रहे हैं। ये होता है लर्निंग। देखिए बैक टेस्टिंग कैसे किया जाता है, इसके ऊपर एक मैं वीडियो लाऊंगा, ये सारी चीज मैं बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो मैं 4 पॉइंट बताया, ये आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करिएगा तो आप ट्रेडर नहीं बन पाइएगा, मेरा गारंटी है। आप ये मान लीजिए, अगर आप ये ऊपर का 3 चीज फॉलो नहीं करिएगा, आप ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। सिंपल सा बात है। क्यों बोल रहा हूँ? यही चीज है जो आपको प्रॉफिट में ला सकता है। तो यही है प्रो ट्रेडर का रूल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।